नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और आज एक बार फिर सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश के शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी मंच पर देखने को मिला। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर से गमछा लहराकर बिहार के लोगों का दिल जीत लिया। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो हमेशा हमेशा के लिए बिहार के इतिहास में दर्ज हो गई, जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार की बागडोर संभाली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश को शपथ दिलाई। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार ने बतौर सीएम पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पल के साक्षी बने। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। स्टेज पर पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। इस भव्य समारोह में सीएम का परिवार भी शामिल हुआ और बेटे निशांत ने पिता के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारी नीतियों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की हो, भाजपा जदयू, तो सबका योगदान है। देश भर से आए सैकड़ों वीवीआईपी मेहमान और हजारों लोगों से खचाखच भरे गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1, 2, 3, 4, 5 बार झुककर बिहार की जनता को नमन किया। उसके बाद सीएम की नई टीम के साथ मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने गमछा लहराकर लोगों में जोश भर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ नीचे मैदान में खड़े सैकड़ों लोग भी बिहारी स्टाइल में गमछा लहराने लगे। दसवीं बार सरकार बनाने पर देश भर के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। वे एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नए कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये चौथी बार था जब नीतीश ने गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली। ये रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि इस बार नीतीश सरकार में किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिले। बिल्कुल, सबसे पहले जेडीयू की बात करें तो 9 मंत्री पद जेडीयू को मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 मंत्री पद गए हैं। इसके अलावा इसके बाद बारी आती है एलजेपी की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जैसे 2 मंत्री पद मिले हैं। इसके अलावा एचएएम और आरएलएम यानी जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक पद हासिल हुआ है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार नीतीश कुमार ने फिर से एक बार शपथ ली है। 2 डिप्टी सीएम प्रदेश को एक बार फिर से मिल गए। इसके अलावा जो स्पीकर का पद है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे में रखा है। यानी कि मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास है, लेकिन ज्यादा जो मंत्री पद हैं वो बीजेपी के पास हैं। इसके अलावा डिप्टी माफ कीजिएगा, जो स्पीकर का पद है, जैसे कि पूजा बता भी रहे थे कि स्पीकर का पद भी इस बार बीजेपी ने अपने पास रखा है। अभी तक ये जेडीयू के पास हुआ करता था। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की बात, जहां महायुति में चल रही कई दिनों की तनातनी आखिरकार अब थम गई है। एकनाथ शिंदे और अमित शाह की देर रात दिल्ली में हुई 50 मिनट की बैठक के बाद दोनों दलों ने साफ कर दिया है कि अब गठबंधन में कोई विवाद नहीं और आगे से दोनों में से कोई पार्टी एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी।
महायुति में थम गई विवादों की लहर। शिंदे गुट और बीजेपी में आपसी सहमति। अमित शाह से मुलाकात के बाद हुआ डैमेज कंट्रोल। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे कैंप में तकरार इतनी बढ़ गई कि शिंदे गुट के कई मंत्री कैबिनेट मीटिंग तक से दूर रहे। आरोप था कि बीजेपी लगातार शिंदे गुट के स्थानीय नेताओं और उनके विरोधियों को पार्टी में शामिल करा रही है। इसी से विवाद भड़का और बात दिल्ली तक पहुंच गई। हम महायुति में हैं, तीनों पार्टियों में आपसी बड़ा तालमेल है और इसमें कोई मुझे शंका नहीं लगती। और ये जितने भी मिनिस्टर्स नहीं थे वो सारे अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की परमिशन लेकर के नहीं थे, क्योंकि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के पर्चे भरना, नामांकन भरना बड़ा उल्लास का माहौल है पूरे महाराष्ट्र में। और एक दो जगह कई छुटपुट चीजें होती है, तो मुझे ऐसा लगता है उसको निपटने के लिए हमारे नेता काफी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इस विषय पर कल इस विषय का द एंड कर दिया। टीना जी आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने ये शुरू किया उनकी पार्टी के नेताओं को लेना, फिर उन लोगों ने किया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शुरुआत वहां से हुई। तो शुरुआत हुई कहां से? शुरुआत कहीं से भी हो, जीतेगी तो महायुति, ये सोचकर काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। शिंदे गुट का कहना है कि शुरुआत बीजेपी ने की। डोंबिवली और उल्हासनगर जैसे इलाकों में उनके नेताओं को बीजेपी में शामिल करा के, जिसके जवाब में शिंदे गुट ने भी बीजेपी के विरोधियों को अपनी पार्टी में लिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि मंत्री खुलकर नाराजगी जताने लगे। ये मामला इसके लिए था कि बीजेपी ने हमारे पार्टी के कुछ लोगों को, नेताओं को वहां ले लिया और वहां के कुछ बीजेपी के नेता हमारे पार्टी में आए। हालांकि शुरुआत तो पालघर से हो गई थी। बीजेपी ने हमारे पार्टी के नेताओं को लिया है। पालघर हो गया, अंबरनाथ हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया। उसके बाद हमने उल्लासनगर में बीजेपी के कुछ नेताओं को लिया। तनाव बढ़ने पर एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से लगभग 50 मिनट तक मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि बैठक में शिंदे की तरफ से साफ बताया गया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के दखल से वो नाराज हैं। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी माना कि हालात सुधारने होंगे। इससे पहले मुंबई में फडणवीस और शिंदे की बैठक हुई, जिसमें विवाद को खत्म करने की रूपरेखा तय की गई। इस पूरे विवाद का असर ये हुआ कि कांग्रेस को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन होता है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का है ना, तो ये निकाय का जो इलेक्शन होता है, ये जो है उसमें गठबंधन हो नहीं पाता है। जो छोटे स्तर के या निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम चुनाव लड़ें, तो पार्टी के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि उन सब लोगों को मैनेज किया जाए। तो अक्सर ऐसा होता है और मेरा ख्याल है कि तमाम होता है, हर राज्यों में होता है कि गठबंधन के लोग आपस में लड़ते हैं। अब पंचायत का चुनाव बिहार में होगा तो आप देखिएगा सब आपस में लड़ेंगे। बैठकों के बाद दोनों दलों के बीच सहमति बनी। अब न बीजेपी शिवसेना के किसी नेता को अपनी पार्टी में लेगी, न शिवसेना बीजेपी का कोई नेता शामिल करेगी। कैबिनेट बॉयकॉट से लेकर लोकल चुनावी भिड़ंत तक जो तनातनी बढ़ी थी, अब दोनों पक्ष दावा यही कर रहे हैं कि महायुति में विवादों का जो तूफान उठा था वो थम गया है।